ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का बहुत ही प्रामाणिक शास्त्र है बृहत्पाराशर होरा शास्त्र। होरा शास्त्र शनि को लेकर के कहता है कि शनि ही कर्म फलदो धीमान प्रतिष्ठांच प्रदायकः। अर्थात शनि कर्म और प्रतिष्ठा का दाता है, और ये जब मार्गी अर्थात सीधा मार्गी होता है तो अधिकारी बनाता है, प्रतिष्ठा देता है। उसी तर्ज पर जातक पारिजात एक और बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है ज्योतिष का। वो कहता है वक्रिणाम ग्रह दोषेण कार्यस्य निश्चयो न स्यात्। अर्थात वक्री ग्रह कार्यों में अनिश्चितता और असंतुलन लेकर के आता है, और वक्री 28 नवंबर तक शनिदेव हैं। 28 नवंबर के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, और जब तक ये शनिदेव वक्री थे तब तक सिंह राशि ने महसूस किया होगा आत्मविश्वास में गिरावट, करियर में दबाव और रिलेशनशिप में की परीक्षा। ये सब कुछ आपने देखा होगा। लेकिन अब वक्री से ये मार्गी की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा? आत्मविश्वास की वापसी होगी, स्थिरता आएगी, करियर में, फाइनेंस में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, सब कुछ में उन्नति होगी। ये सब कुछ तो होगा। कर्म परीक्षा प्लस पार्टनरशिप इश्यूज प्लस सेल्फ डाउट प्लस डिले ये वक्री के दौरान रहा है। अब मार्गी 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक शनिदेव मार्गी रहेंगे। अब मार्गी के दौरान क्या क्या देंगे ये आप समझ लीजिए। अथॉरिटी देंगे, ये रिकॉग्निशन देंगे, ये कॉन्फिडेंस देंगे, ये कार्मिक रिवॉर्ड्स देंगे। ये सिंह राशि का स्वभाव ही राजा वाला है। वक्री ने तो ताज उतारा था ना, सिंह राशि का राजा का ताज। नृपेंद्र स्वयमेव मृगेंद्रता वाली जो भाव है उसको कहीं ना कहीं डाउन किया था ना। पर मार्गी शनि 28 नवंबर से लेकर के फिर से आपके सिर पर मुकुट के ताज पहना देगा ये ग्रह आने वाला समय। वक्री ने आपका ये मान के चलिए कि आग की तरह ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं ना, वक्री ग्रह जो है आत्मविश्वास हिला कर रख दिया था, काम रुक गए थे। अब मार्गी क्या करेगा? आपको अथॉरिटी, मैंने कहा ही, रिस्पेक्ट देगा, ये डिसीजंस देगा ये ग्रह। सिंह राशि वैसे भी लीडरशिप की राशि है। अब लीडरशिप वापस आने का समय है। शनि अब मेहनत का न्याय मिलेगा। अभी तक मेहनत का न्याय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वक्री था। अपनी पहचान बनाने का वर्ष है 2026 के 27 जुलाई तक, जब तक मार्गी है तब तक। वैसे 2026 को लेकर के मैंने वीडियोज बनाया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। सिंह राशि 2026 का राशिफल ये आप देख सकते हैं। और मैं थोड़ा क्लियर करके चलूं आपको कि वक्री के दौरान आपने क्या क्या सहन किया होगा, क्या क्या आपने भुगता है, और मार्गी आपको क्या क्या देगा, और उसके बाद करियर, बिजनेस, सब कुछ को लेकर के मैं चलूंगा। देखिए 28 नवंबर तक का जो है वक्री शनि, आत्मविश्वास में कमी, मानसिक दबाव रहा है, रिलेशनशिप में कमजोरी रही है, सेल्फ डाउट्स रहे हैं, दूसरों की राय का अनावश्यक प्रभाव रहा है आपके ऊपर, खुद पर भरोसा कम हुआ है। और वक्री ग्रह प्रज्ञा हानिम कुर्युः प्रायः प्रायः, ऐसा शास्त्र कहता है। वक्री ग्रह बुद्धि और आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं, वो हुआ है। साझेदारी में, रिश्तों में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में दूरियां बढ़ी हैं, कम्युनिकेशन गैप रहा है आपका, रहा है या क्या कुछ हो रहा है ना। अगर आप रिलेट करते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अननेसेसरी आर्गुमेंट्स हुए हैं, राइट, बिल्कुल हुए हैं। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं आपके सामने। कार्मिक क्लीनिंजिंग का समय था ये आपका। कौन सच्चा है, कौन दिखावा, स्पष्ट हुआ है आपका। करियर में रुकावट आया है, उलझने बढ़ी हैं, प्रमोशंस डिले हुए हैं, पीपल नॉट वैल्यू योर वर्क, के काम का कोई अहमियत नहीं, अथॉरिटी के साथ मिसमैच हो रहा था सब कुछ, बिजनेस में पार्टनर रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे। लेकिन अब आपको बहुत कुछ वक्री शनि ने सिखा कर गया है ये। अब क्या क्या होगा, हिडन बेनिफिट्स आप देख लीजिए शनि के। इससे आप क्या क्या सीखे? सिंह राशि की असली ताकत वापस आने जा रही है अब वक्री, क्योंकि सीख गए इतना। तो अब जो समय आएगा, करेज का समय है, मैच्योरिटी का समय आ गया, क्योंकि आप इतना झेल चुके हैं। अब मैच्योर ज्यादा, कौन आपकी टीम है साफ दिखेगा, कौन अपना है, कौन पराया है। ये क्लियरिटी 2026 के 27 जुलाई से पहले पहले आपके पास आ जाएगी। इसकी शुरुआत होती है 28 नवंबर से, इसी साल से। बहुत बड़ा रिवॉर्ड बनेगी आपके लिए। ये रिस्पेक्ट का महीना है। ये जो 252 दिन है ये रिस्पेक्ट के हैं आपके लिए। टेस्टिंग का, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेस्टिंग का समय है। सिंह राशि के लिए यह जो चरण था है, अहंकार छोड़ने का, आत्मविश्वास नया बनाने का समय है।
अब आपके लिए ये जो 27 जुलाई 2026 तक का समय है, ये महा अवसर मैं कहूँगा आपके लिए। शास्त्र वैसे भी कहता है, मार्गगतः शनैश्चरः प्रतिष्ठां ददाति न च संशयः, अर्थात जब शनि मार्गी होता है, व्यक्ति को स्थिर और ऊंची प्रतिष्ठा मिलती है। तो अब ऊंची प्रतिष्ठा और स्थिरता मिलेगी। अब शुरू होता है आपका ग्रोथ, रिकॉग्निशन, लीडरशिप रिटर्न का वर्ष है ये 2026 का। मिड तक 27 जुलाई तक का समय। अथॉरिटी, रिकॉग्निशन, प्रमोशन शुभ प्रभाव है। आपके सीनियर का सपोर्ट मिलेगा आपको, करियर में लेकर के मैं बात कर रहा हूं। नए रोल्स मिल सकते हैं करियर में, प्रमोशन के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, जॉब चेंजेस की में सफलता मिलेगी आपके लिए। बिजनेस में पार्टनरशिप मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, लीडरशिप वापस आएगी आपकी। लेकिन कुछ अशुभ प्रभाव भी हैं, वर्कलोड हैवी हो सकता है आपका। कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, द्वेष कर सकते हैं, और ईर्ष्या की बड़ी बहन कौन सी होती है? निंदा होती है। आपकी थोड़ी बहुत निंदा भी हो सकती है, घबराना नहीं, कॉन्फिडेंस रखिए। शनि वैसे भी मार्गी हो चुके हैं, वक्री ने आपका काम रोका था, मार्गी खिला करके रख देगा, खिलाएंगे आप इन कुछ ये 27 जुलाई से पहले पहले। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, तो फाइनेंस में ये, बिजनेस की मैं पहले बात कर चुका हूं, बिजनेस को लेकर के भी करूंगा भी, अभी भी करूंगा। चलिए, फाइनेंस को लेकर के स्ट्रॉन्ग इनकम प्लस स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, इनकम बढ़ती हुई दिख रही है, पैसा अटकेगा नहीं, बल्कि लटका अटका फटका भटका हुआ पैसा प्राप्त होगा। इन्वेस्टमेंट फल देंगे, बिजनेस में फिक्स्ड इनकम पैटर्न अब बनेगा फिर से। कुछ अशुभ इसमें भी है, ऐसा तो है नहीं, सब सब शुभ ही शुभ हो, दसों उंगलियां घी में हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। लग्जरी पर अननेसेसरी खर्चा करने से आप परेशान हो सकते हैं, खर्चा बढ़ सकता है, कंट्रोल करने की कोशिश करिए, अननेसेसरी खर्चा बिल्कुल बंद कर दीजिए। फैमिली रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, कोशिश करिए सोच समझ करके खर्चा करें। रिलेशनशिप की, मैरिज की अगर मैं बात करूं, तो लॉयल्टी रिटर्न्स का समय है ये। अगर कहीं किसी से आपके रिश्ते खट्टे मीठे हैं, तो रिश्ते बढ़ेंगे। कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर होता हुआ दिख रहा है। पार्टनर सपोर्टिव रहेंगे अब आपके लिए, नेचर बॉन्डिंग रहेगा आपका 2026। फरवरी से लेकर के अगस्त के बीच का जो समय है, वो विवाह का योग, अर्थात फरवरी से लेकर के विवाह, जब तक देवशयनी एकादशी नहीं हो जाती है, वहां तक तो विवाह होता ही है, वहां तक विवाह के योग दिख रहे हैं। उसके बाद भी अगर कुछ बात है, तो बातचीत अगर कहीं चल रही है, तो उसमें सफलता मिलेगी। ईगो कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन पार्टनरशिप में ध्यान रखिएगा, अपने रिश्ते बेहतर बनाने के लिए ईगो कंट्रोल करिए, और पोसेसिवनेस ये से बचिए। हेल्थ को लेकर के मैं बोलूंगा कि एनर्जी और थोड़ा-सा जो है ना डाउन हो सकता है, एनर्जी को लेकर के काम करना पड़ेगा, योग करना, एक्सरसाइज करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस लाने का महीना है, महीने हैं ये, वो दिन हैं ये। स्टेमिना इंक्रीज, स्टेमिना में थोड़ी-सी प्रॉब्लम जो थी वो ठीक हो सकता है, मोटिवेशन हाई होगा। कुछ अशुभ भी आपके वो हार्ट से लेकर के स्ट्रेस अगर है, बीपी है, तो ध्यान रखिए। बैक पेन इत्यादि हो सकता है, स्पाइनल प्रॉब्लम अगर पहले से रहता है, शोल्डर में पेन रहता हो, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओवरवर्क की वजह से जो है ना थोड़ा फटीग हो सकती है, सावधानी बरतिए और एक्सरसाइज करिए, योग करिए, सुबह जल्दी उठिए, लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, शुभ होगा आपके लिए। फैमिली की अगर मैं बात करूं, तो सोशल लाइफ की मैं बात करूं, तो परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी। अब रिलेटिव्स रिस्पेक्ट देंगे आपको, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन सफलता भी साथ में रहेगी। सोशल रिकॉग्निशन आपके लिए ठीक है, ये समय अच्छा है आपके लिए। जहां तक बात है, अब आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक अब मैं निष्कर्ष की ओर आता हूँ। निष्कर्ष में ये बोलूँगा, देखिए ये मोटा-मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। और यहाँ पर ये मैं बोलूँगा कि अब ये है निष्कर्ष के तौर पर, कि अभी तक जब तक वक्री था ग्रह, सेल्फ डाउट रहा, पार्टनरशिप में टेस्ट रहा, वर्क प्रेशर रहा, मतलब वर्क प्रेशर रहा आपका। लेकिन अब क्या होगा, 27 जुलाई तक, 2026 तक मार्गी रहेंगे शनि, लीडरशिप अच्छी हो जाएगी, रिकॉग्निशन होगा और स्टेबिलिटी आएगी, सक्सेस मिलेगा। 2026 आपका राइज, अथॉरिटी प्लस आइडेंटिटी का वर्ष है ये। इसीलिए मैं बोलूंगा, हाँ कुछ उपाय भी हैं, लेकिन उपाय तो मैं संक्षिप्त में बोलूंगा। वास्तव में उपाय देखना है आपको, शास्त्रार्थ चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए, क्लिक करिए और शास्त्रार्थ चैनल को देखिए, और सारे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब कुछ मैंने बता रखा है। गलती आप लोग क्या कर रहे होते हैं, जो नहीं करना है वो कर रहे होते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है, ढाक के 3 पात जहां थे वही है। तो ये नहीं करना है, ठीक है जी। बाकी देखिए, अब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। उपाय के तौर पर मैं ये बोलूंगा कि रविवार को जल और तांबे का दान करिए।
जल और तांबे का दान, या फिर तांबे के लोटे में जल लीजिए और आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए थोड़ी सी रोली डाल करके। ठीक, शिव जी का अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय का जप करते हुए, और अभिषेक भी किससे करना है? शहद से करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। शनिवार को सरसों का तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है आपको, और खूब सेवा कीजिए, वृद्धों की सेवा करिए, बुजुर्गों की सेवा करिए, अशक्त, निस्सहाय, निराश्रित लोगों की सेवा कीजिए, शुभ रहेगा आपके लिए यह उपाय करना भी। बाकी उपाय वहां देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव। अनुमति।